बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि पीएच क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसमें, जब वाटर जो है ऑटो आयोनाइज होता है। यह हमें पता है कि वाटर जो है कोई अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जब ये आयोनाइज होता है तो इसमें चंद एक हाइड्रोजन आयन और चंद एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बनते हैं। इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसकी इलेक्ट्रो लाइटिंग की जो पावर है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम इसमें एसिड ऐड कर दें, लेकिन चूंकि ये ऑटो आयोनाइजेशन है, इसके लिए जो है हम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो है इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि जब वाटर जो है H2O रिवर्सिबल रिएक्शन आयोनाइज होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से इसके जो आयंस बनेंगे हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों आयन जो है ना इसमें बनेंगे। अब जब हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kc विल बी इक्वल टू, ऊपर की जानिब जो है इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। और नीचे की जानिब इसके रिएक्टेंट इसमें एज अ वाटर जो है ना वो यूज हो रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें हाइड्रोजन आयन की चूंकि कॉन्सेंट्रेशन हमने देखनी है, तो ये H2O यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। Kc concentration of water molecule is equal to concentration of hydrogen ion, concentration of hydroxyl ion, इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक नया वाटर कांस्टेंट मिलता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि Kw इज इक्वल टू Kc वाटर कॉन्सेंट्रेशन। इसके इक्वल हो तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी जगह पर हम Kw लगा देते हैं, तो Kw इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन है, इस साइड पर भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट उसने जो इसकी वैल्यू लिखी है वो कहते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आयोनाइज किया जाए तो इसकी जो टोटल अमाउंट आती है 10⁻⁻⁴। ये जो है हमारे पास इसकी टोटल जो है ना वो अमाउंट आ रही है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रूम टेम्परेचर होता है, यानी किसी किस्म का इसको इजाफी टेम्परेचर नहीं दिया गया, क्योंकि ऑटो आयोनाइजेशन थी, इसके लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमने कोई इसके अंदर साल्ट, कोई इसके अंदर बेस, कोई इसके अंदर एसिड जो है वो इजाफी तौर पर नहीं डाला। वाटर खुद से आयोनाइज हो रहा है और उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर के ऊपर जो उसकी टोटल हमारे पास वैल्यू आती है 1.0 क्रॉस 10⁻⁻14 आ रही है। इसमें से वो कहता है कि ये भी कंडीशन है कि इन दोनों को जब हम उठाते हैं दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन जो है क्योंकि एक ही मोल बनता है और हाइड्रोक्सिल आयन का भी एक ही मोल बनता है, लिहाजा दोनों एक एक मोल है, दोनों को बराबर लिया जा सकता है, दोनों इक्वल है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हम इसकी वैल्यू हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन आयन के इक्वल है, लिहाजा यहाँ पर ऐड किया जा सकता था। क्या लिख देंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और आगे फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन।
क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, लिहाजा हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पर हमने हाइड्रोजन आयन लिख दिया, क्योंकि हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना फाइंड करना चाहते थे। ये भी इज इक्वल टू जो है इसकी आ जाएगी 1.0 क्रॉस 10⁻⁻14। अब ये दोनों चूंकि सेम है, क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए जब होता है क्या आ जाता है, ए स्क्वायर, या एक्स मल्टीप्लाई जब एक्स होता है तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर। तो ये भी दोनों चूंकि हाइड्रोजन आयन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर इनका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1.0 क्रॉस 10⁻⁻14। अब जहाँ पर हमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया गया। इस साइड पर 1.0 क्रॉस 10⁻⁻14, इसका भी अंडर रूट लेंगे। ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन, इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.0, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, क्रॉस 10⁻⁷ हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। अब कहते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज, ये जो नेगेटिव के अंदर इसका एक्सपोनेंट आ रहा है -7, कहते हैं ये बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इनको कैलकुलेट करने के लिए अच्छे भले मसाइल होते हैं और आसानी से इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसके साथ जो है इसका माइनस लॉग ले लेते हैं। ये क्या अनदर टर्म है जिसके ज़रिए से हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका माइनस लॉग हम लेना चाहते हैं, और माइनस लॉग जो है उसको P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, इस साइड का भी हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, माइनस लॉग 1.0 क्रॉस 10⁻⁻7। अब माइनस लॉग मैंने आपको बताया कि जो माइनस लॉग है इसका ये P से डिनोट करते हैं, हम इसको क्या कह देंगे, PH। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड PH। इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड PH। ठीक है, तो यहाँ पर PH इक्वल आएगा, यहाँ पर जब इस पर हम माइनस लॉग लेंगे तो log 1 की वैल्यू तो जो है यही आएगी, 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई -7 log ऑफ 10, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस का 7, log ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी डॉट्स देकर हम जैसे देख सकते हैं log ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो क्या आ जाएगा, PH इसकी क्या आ जाएगी, 7। तो वाटर की जो pH होती है 7 एक न्यूट्रल कंपाउंड की pH होती है। यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो है ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, बल्कि न्यूट्रल होता है। तो वाटर एक बेहतरीन न्यूट्रल कंपाउंड है। अब नेक्स्ट उसने दिया है किसी भी चीज़ की अगर pH गिवन हो तो उसकी POH कैसे फाइंड की जाती है। तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो ये है कि pH प्लस POH, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। यहाँ पर हमने देखा इन दोनों को जो है यहाँ पर इक्वल लिया गया है, ये दोनों जो साइड पर हमने इक्वल ले लिए हैं, लिहाजा जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही हाइड्रोक्सिल आयन की होगी। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो POH भी इसकी यही आएगी वाटर के लिए, इज इक्वल टू 14 होता है। अब यहाँ पर जो pH की वैल्यू पुट करें कितनी है, 7 है, प्लस POH, वाटर की POH फाइंड करना चाहते हैं, इज इक्वल टू 14। अब 7 इधर प्लस क्या उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो POH विल बी इक्वल टू 14 माइनस 7, POH इज इक्वल टू 7। लिहाजा वाटर की जो POH होती है वो भी क्या होती है, 7। और नेक्स्ट जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि ये मैं जो आप बताया कि pH प्लस POH जो है ऑलवेज इक्वल टू 14। इसके लिए हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या आया कि ये वैल्यू जो है इस तरह से टेबल के अंदर दिया गया है। बहुत इजी है ये कि pH अगर मालूम हो तो POH जो है उसको आसानी से जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। ये pH और ये POH, अगर pH 0 हो तो लाजमी तौर पर जो है उसकी POH जो है वो कितनी आएगी, 14। इसी तरह ये pH अगर 1 हो तो ये कितनी आएगी, 13, क्योंकि दोनों को प्लस करने से हमारे पास 14 आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह pH अगर 2 है तो ये 12 हो जाएगी, ये 3 है तो ये 11 हो जाएगी,
ये 4 हो तो ये 10 हो जाएगी, ये 5 हो तो ये 9 हो जाएगी, इसी तरह से ये 6 हो तो ये 8 हो जाएगी, और इसी तरह ये अगर 7 हो तो ये भी 7 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है ये अगर 8 है तो ये 6, ये अगर 9 है तो ये 5, ये 10 है तो ये 4, ये 11 तो ये 3, इसी तरह ये 12 और ये 2, और नेक्स्ट ये अगर 13 है तो ये 1, और ये अगर 14 है तो ये 0 कंसीडर होगी। अब देखें यहाँ से लेकर ये जो वैल्यूज़ हैं इसके 7 तक, 7 से पहले ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एसिड होती हैं। ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी पीएच वैल्यू जो है अंडर 7 होगी वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। और बियॉन्ड 7 यानी जो चीज़ें जिनकी पीएच जो है वो 7 से ग्रेटर होगी वो सारी चीज़ें क्या होगी, बेस। और यहाँ पर जो 7 पर पड़ा हुआ कंपाउंड है वो क्या होगा, न्यूट्रल। क्योंकि वाटर की पीएच जो है वो 7 निकली है, इस वजह से वाटर इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। एसिड के साथ बतौर बेस और बेस के साथ बतौर एसिड इस्तेमाल होने वाली ये सिपिशियन, जिसको हम डायरेक्ट सिपिशियन भी कहते हैं, वो ऑन द होल जो है वो एक न्यूट्रल सिपिशीज है। तो यहाँ पर जैसे हम इधर को आते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते चले जाते हैं, और इसमें हम जब इधर को जाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते चले जाते हैं। लिहाजा यहाँ से बेसिसिटी जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये निस्बतन वीक बेस है, ये इससे स्ट्रांग, ये इससे स्ट्रांग, ये इससे स्ट्रांग, ये इससे स्ट्रांग। सबसे स्ट्रांग वो होगा जिसकी पीएच 14 होगी और पीओएच क्या होगी, 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको मेंशन कर सकते हैं, पीएच और पीओएच की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। वस्सलाम।